ये एक तस्वीर अब ओडिशा की भी, जहां 4 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 में से 4 सीटों पर टीडीपी लीड कर रही है। कर्नाटक की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी लीड कर रही है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें अभी तक उत्तर प्रदेश की 37 सीटों का ट्रेंड सामने आया है और लीडिंग बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। आजमगढ़ से घोसी जो दिखा रहे हैं, राजीव राय आगे हैं। इसका मतलब ये कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, उन्होंने जिन लोगों के खिलाफ जो टिप्पणियां की थी, विशेष करके जाति जो टिप्पणियां की थी, उसको अंतिम समय तक क्या मैनेज कर पाए हैं। उन्होंने बाद में माफी वगैरह भी मांगी थी। तो ये भी एक रोचक ट्रेंड आ रहा है आगे चल रहे गुना से। ये राजीव राय को लेकर एक जो लोगों के अंदर परसेप्शन है वो ये भी है कि वो चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, हालांकि वो हारते ही आ रहे हैं, लेकिन वो हारने के बावजूद लोगों के बीच में रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है राजीव राय उस तरह के नेता नहीं। राजीव राय आमतौर पर कोई क्षेत्र में नहीं रहते हैं। व्यक्ति ठीक है, एक उनकी सोबर इमेज है, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले नेता हो ऐसा तो है। आप घोसी आपकी समझ से फंसी हुई सीट थी। घोसी पहले भी मैंने कहा था कि घोसी फंसी हुई, घोसी गाजीपुर दोनों फंसी हुई सीट है। गाजीपुर में बहुत सी चीजें जिसको कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया है, तो हो सकता है कि वहां पारस नायक अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा। तो देखिए अभी तो यूपी में सपा के आगे वाली ट्रेंड्स की वाली काफी सीटें मिल रही हैं। मैनपुरी में, कन्नौज में, घोसी के अंदर सपा का उम्मीदवार माना भी जा रहा था। देखिए ये जो सीटें हैं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, ये बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि पहले भी खबर है। अशोक गहलोत के बेटे पीछे चल रहे हैं, वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं जालोर से। वैसे इसमें लोगों मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही है। अभी मुझे बताया गया मंडी से ये बार पूरे चुनाव में इन्होंने कहा कि इस चुनाव आसान नहीं है कंगना रनौत का। देखिए वो इस कारण से आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी के अपने लोग जैसे महेश्वर सिंह जो हैं वो नाराज बैठे हुए हैं। अगर आप अपर मंडी और लोअर मंडी की बात करेंगे तो पूरा अपर मंडी जो है वो कांग्रेस को वोट करने वाला इलाका है। ऐसे में कंगना रनौत के अपने बयानों से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे वहां के लोग। तो ये सारा और मुकाबला भी अच्छे कैंडिडेट से है। वो इलेक्शन लड़ाना जीतना जानते हैं। भाई हिमाचल की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली का लड़का लड़ रहा है। ऑलरेडी वहां से सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसका भी एक उनको फायदा मिल रहा है। और जो बंगाल पे भी लोगों की रुचि होगी कि क्या ट्रेंड्स आए बंगाल के, तो मैं फिर आपको बताता भी हूं। अभी देखिए फिलहाल 138 सीटों पर बीजेपी आगे है, 18 पर कांग्रेस, टीएमसी 1 पर। पश्चिम बंगाल का टीएमसी के पक्ष में एक जाता हुआ दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल का ट्रेंड है। बीजेपी 7, टीएमसी 1 बंगाल में। ये कमाल है। हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे, क्या ये होने वाला है। और चूंकि पोस्टल बैलेट है, बहुत अर्ली ट्रेंड है, लेकिन फिर भी अगर ये ट्रेंड है तो इसका मतलब ये कि जिन चीजों की चर्चा होती थी, संदेश खाली असर कर रहा है। जिसको कहते हैं कि राम अब बंगाल में भी उतने ही प्रभावी हैं, जो कहा जा रहा था कि नहीं यहां तो राम से क्या। और वो वीडियो भी चल रहा था ना कि ममता बनर्जी कार से उतरकर बड़ी नाराज हो गई थी। रामनवमी पर जिस तरह से जुलूस पर पथराव होता था, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि फैक्टर इन करती हुई दिख। शांतनु, घोसी, गाजीपुर, मुरादाबाद, सब जगह सपा आगे दिख रही है इस वक्त। देखिए अभी पोस्टल ट्रेंड है। मेरे आते आते कम से कम अब रामपुर की और मुरादाबाद की सीट तो पक्का जीतेंगे। लेकिन नीचे मैं देख रहा हूँ विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें दोनों में भाजपा बड़ी लीड ले रही है। यहाँ पे एक जगह 6 उड़ीसा में बीजेपी के पास है और 2 बीजेडी के पास है। और टीडीपी जहाँ एनडीए की है, भाजपा नहीं, वहां भी टीडीपी का 6 सीट दिखा रहा है और अभी वाईएसआर के पास 0 सीट है। तो हमें उस पर भी देखना चाहिए कि दोनों मुख्यमंत्री बड़े मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बंडी सीट से कंगना रनौत इस वक्त पीछे चल रही है। विक्रमादित्य सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा की सीट से, मध्य प्रदेश की सीट से कमलनाथ के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, वो लीड कर रहे हैं। कांती से सोमेंदु अधिकारी वो आगे चल रहे हैं। मंडी की सीट पर कंगना रनौत मैंने आपको बताया। घोसी की सीट यूपी में राजीव राय सपा के, वो इस वक्त आगे चलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद से रुचि वीरा जो सपा की उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही है। डिंपल यादव मैनपुरी से लीड कर रही है। गांधीनगर से अमित शाह लीड कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं इसमें। गांधीनगर से लीड कर रहे हैं अमित शाह। इसके अलावा मैनपुरी से अखिलेश यादव खुद आगे जीतेंगे, ये नंबर देखना होगा कि अमित शाह जीत कितने से रहे हैं। दीपेंद्र हुडा आगे चल रहे हैं हरियाणा में, रोहतक सीट से। हाँ जी, जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कितने से आगे चल रहे हैं, मुझे सीआर पाटिल जी से मिलना हुआ मेरा काशी में। उन्होंने कहा, वो कहा कि मेरी कितनी सीट 5 लाख से जीतूंगा, कितनी 2 लाख से जीतूंगा, कितनी 3 लाख से जीतूंगा, उसका काउंट बढ़ाना है मुझे, और मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 सीटों के ट्रेंड आए, जिसमें से बीजेपी 5 पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। झारखंड में अभी 4 सीटों का ट्रेंड आया है। बीजेपी और जेएमएम बराबरी पर दिखाई दे रही है, दोनों के खाते में। का देख लेना एक बार आप, 49 में से 40 ट्रेंड जो थे वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे इंडिपेंडेंट एक सीट हम देंगे। मुझे लगता है कि वो जो ट्रेंड है वो उसी तरफ जा रहा है। और चूंकि कई सीटें हम लोग कह रहे थे, पूर्वांचल की कई सीटें हैं जो फंसी हुई हैं, जिनको हम कहते हैं ना, घोसी है,
गाजीपुर है, आजमगढ़ तो पक्के तौर पर नहीं मिलेगी, लालगंज सुरक्षित है, मछली शहर है, सबसे कम 181 वोट से जीती थी। तो मुझे लगता है ये ऐसी सीटें तो यहीं हो जाती हैं। उसके बाद जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो संभल है, रामपुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर कुछ हद तक है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत होने की वजह से 25 से 40% वाली सीटें हैं। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर ये ट्रेंड है तो इसका मतलब एमपी में 28-1 दिख रहा है, 28-1 एक सीट है जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है। मंडला सीट है जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है। विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, केंद्रीय मंत्री निवास से चुनाव हार गए थे और पार्टी ने कहा था, मतलब स्थानीय संगठन ने, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व का कहा था कि उन्हें चुनाव लड़वाना है। उनके खिलाफ जिसको टिकट दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो एमएलए युवा है, जमीन से बहुत जुड़ा हुआ आदमी है, वो फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार जनता के संपर्क में नहीं रहे। मुझे लग रहा है उनके लिए सीट बचाना बहुत मुश्किल होगी। बीजेपी इस बार मंडला फंस जाएगी, ऐसा क्या? मंडला तो कहा ही जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। 3 सीटें बहुत चुनौतीपूर्ण थी, एक रतलाम थी, एक मंडला सीट के लिए कहा जा रहा था। रतलाम में भी बहुत टफ फाइट है इससे के अंदर। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। 2 तो हमने बता दी थी, तीसरी आप बताइए यूपी की कौन सी? कांग्रेस बाराबंकी पे आगे चल रही है। बाराबंकी नाम पहले लिया जा रहा था। तनुज पुनिया की सीटें वहां कांग्रेस आगे चल रही फिलहाल। बाराबंकी के बारे में एक चीज और कि वहां के जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, उनको छोड़कर प्रत्याशी बदलना पड़ा था। मेरे ख्याल से राजरानी रावत वहां से प्रत्याशी। जी, अभी तक के सारे ट्रेंड स्टेट वाइज तो जो एक्सपेक्टेड लाइन थे उसी पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एग्जिट पोल में जो कुछ दिखाया गया उसी डायरेक्शन की, देखिए मैंने कहा कि एग्जिट पोल डायरेक्शन एक दिखा देते हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत शुरुआती है, अभी 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रेंड्स और मजबूत हो जाएंगे, बट डायरेक्शन वही है। और 1-1.5 मिनट में ईवीएम खुलेगी। 1-1.5 मिनट में ईवीएम खुल जाएगी। बिहार में 40 में से 10 सीटों का ट्रेंड आया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है, जितनी सीटों पर इस वक्त ट्रेंड दिखाई दिए हैं। ऊपर देखिए एनडीए की टैली 200 पार हो चुकी है, 206 पर आ गई है। इंडिया अलायंस अभी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई है, 47 दिखाई दे रहा है वहां पर आंकड़ा। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक सीट जहां पर कंपटीशन है वो मंडला सीट दिखाई दे रही है, जो सीट फंसी हुई है। गुजरात में बीजेपी लगातार लीड कर रही है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 28 एक मंडला सीट की हमने यहां पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में 18 में से 11 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल को लेकर, बिहार को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 7 पर बिहार में आगे, जल्द 0 सीट पे आगे चल रही है। 14 सीटों पे एनडीए है। आप चिंता मत कीजिए, शुरुआती ट्रेंड से आप चिंता मत कीजिए। 7 बीजेपी 2 जेडीयू, जो हम यहाँ पर ट्रेंड दिखा रहे हैं बिहार का। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे चलती है, इसीलिए कांग्रेस कह रही थी पोस्टल बैलेट पहले दिखा दो। 2 स्टेट्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। हरियाणा में 7-3 स्कोर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस 3 पर, और महाराष्ट्र में 10 भाजपा आगे चल रही है, 2 पर उद्धव ठाकरे आगे चल रहे हैं। देखिए, हरियाणा में तो माना जाता है ना कि रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार, करनाल, ये ऐसी सीटें हैं जो मुश्किल सीटें हैं बीजेपी के लिए इस बार। जो वहाँ पे अगर इन सीटों में कुछ बदलाव हुआ तो देखिए, खुद अमित शाह जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारे को कुछ नुकसान हो सकता है। दूसरा राजस्थान का भी उन्होंने नाम लिया था, उस राजस्थान में भी 5-6 सीटें ऐसी है जहाँ पे नुकसान हो सकता है, उसी के ट्रेंड दिखाई देते हैं। अगर पर ये चेंज भी हो सकता है। उत्तराखंड में 5 की 5 पर बीजेपी लीड कर रही है हर बार की तरीके से। बिहार में बीजेपी 9, जेडीयू 11, 9 पर बीजेपी, 11 पर जेडीयू आगे ट्रेंड कर रही है। महाराष्ट्र में आपको बताया 10 पर बीजेपी और 2 पर उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी लीड कर रही है। पश्चिम बंगाल में 11 पर बीजेपी लीड कर रही है। उड़ीसा में 6 ट्रेंड्स हैं, 6 के 6 बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में 3 पर कांग्रेस पार्टी आगे। ओवरऑल ट्रेंड्स 543 में से 322, 259 पर एनडीए आगे, 52 पर इंडिया गठबंधन। कम से कम हाफ सेंचुरी लग गई है। इंडिया अलायंस 54 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के पास 11 सीटें आप देख सकते हैं, 260 एनडीए। ये रिजल्ट अगर कन्वर्ट होता तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें मिल जाएगी। इस बार पहली बार होगा। 8:30 बज गए, देखिए मिल चुकी हैं, 8:30 बज गए, ईवीएम खुल गई। पिछला चुनाव में 14 स्टेट ऐसे थे वहां बीजेपी ने जितनी सीटें लड़ी थी वो सारी जीती थी और 50% से ज्यादा वोट मिला था। तो ये बड़ी बात है। आज कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि हम 14 राज्यों में जितनी सीटें लड़ें वो सारी जीत लें। बड़ी खबर आ रही है, बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं, सुनेत्रा पवार आगे हो गई हैं। हालांकि ये लगातार चर्चा चल रही है, बारामती जो कि शरद पवार का गढ़ है, यहाँ से सुप्रिया सुले के जीतने की संभावना है। सुप्रिया ही जीतेगी आखिरी में, मुझे लग रहा है सुप्रिया ही जीतेंगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है वो हम बता रहे हैं, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं।
यूपी का आगे चल रही है। यूपी में रुझान चल रहे हैं 59-11-2-1, 59 बीजेपी, 11 सपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर बसपा। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी, मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि 15 से 17 कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत खराब है। आपको पता था उनके खिलाफ किस तरह का माहौल है, लेकिन फिर भी आपने उनको वोट दिया। अब वो अगर जीत जाएंगे तो राम जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों अपने कांधे पर लेकर उनको जिताएं। उनको जीतना नहीं चाहिए, इतने खराब होंगे, इतने खराब है। सपा ने 14 सीटों पर लीड ले ली उत्तर प्रदेश में। 14 सीटों पर आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 3 सीटों पे है। दिल्ली में सातों की सातों बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। कश्मीर का भी देख लीजिए आप, 2 बीजेपी, जब ये जम्मू रीजन की सीटें और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर आगे चल रही थी। बिहार में बीजेपी 12 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई आपको दिखाई दे रही है, 260 एनडीए के पक्ष में जाते हुए, जिसमें से अपने बीजेपी के 238 हैं जो रुझानों में। 238 सीटों पर ऑलरेडी बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई व्यूज आपको दिखाई दे रही है। 8:30 बज चुके हैं, 8:32 घड़ी बता रही है, 2 मिनट मतलब पहले ईवीएम मशीनें पूरे देश के अंदर खुल गई होंगी। अब आप इन ट्रेंड्स को पुख्ता होते हुए देखेंगे बड़ी तेजी के साथ। अब वोट जो है वो गिने जाएंगे, पोस्टल बैलेट जो बचे होंगे वो साथ साथ गिनती चलती रहेगी, लेकिन 8:30 बजे से ईवीएम खुल जाती है, वो वक्त हो चुका है। झटका लग रहा है, उसके दोनों उम्मीदवार जो थे दोनों पीछे चल रहे हैं। जयंत चौधरी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। उम्मीदवार थे, दोनों पीछे चल रहे हैं इस समय। बागपत और बिजनौर से उनके 9-9:15 बजे के आसपास जो ट्रेंड्स होंगे ना आपके पास, वो ट्रेंड्स कंफर्म होने की संभावना बनेगी। बिल्कुल। वैसे अभी के जो ट्रेंड्स हैं हमारे पास, वो एक बस मतलब ट्रेलर भी नहीं कह सकते उसको। तो 9 और 9:30 के बीच में जो ट्रेंड निकल के आएगा, ईवीएम की एक राउंड तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा की 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है, 3 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। ये 3 सीटें रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार में से कौन सी 3? एक हटा दीजिए इनमें से, राहुल जी। देखिए, मैंने तो आपको बताया कि कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए, रोहतक जैसी सीट जो है वो आप मान सकते हैं। सिरसा में देखिए, सिरसा में प्रॉब्लम ये थी कि दोनों गुट कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं। अब उसमें शैलजा का क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं कि वो कितना जीत पाएंगी, कितना नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रचार तक करने नहीं गए थे। मतलब ऐसी हालत थी। तो अब ये देखना होगा। मैं फिर भी ये मानता हूं कि राजस्थान में जो अगर कांग्रेस इतनी सीटों पे जीतेगी भी, तो ये कांग्रेस की जीत से मतलब मुझे लगता है बीजेपी के प्रति। झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे आगे चल रहे हैं, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। मनीष तिवारी ने सुबह सुबह ट्वीट किया था कि हम हर जगह लड़ेंगे। वो हर जगह लड़ेंगे, लेकिन पवन बंसल जिस तरह से विरोध कर रहे थे, जिस तरह की स्थितियां थी, मनीष तिवारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। आम आदमी पार्टी का वोट है चंडीगढ़ के अंदर, जो भी वहां पर आम आदमी पार्टी का बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है, उसी के दम पर मुझे लग रहा है वो आगे बढ़ रहे होंगे वहां पर मनीष तिवारी। कर्नाटक में 12 सीटों का अभी तक ट्रेंड आया है और उसमें बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 13 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर, टीएमसी 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 1 पर कांग्रेस लीड करती दिखाई दे रही है। दिल्ली के 7 की 7 और पंजाब में 11 सीटों का जो ट्रेंड आया है उसमें 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी में देख पा रही हूं। बिहार में बीजेपी 15 सीटों पर लीड कर रही है। गोवा की बात करें, 2 सीट, दोनों सीट बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। झालावाड़ की हमने बात की, वसुंधरा राजे के बेटे आगे चल रहे हैं। अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई है। थोड़ी देर पहले नवनीत राणा आगे चलती दिखाई दे रही थी। गुरुग्राम से राज बब्बर पीछे हो गए हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे चल रही हैं। झारखंड में 12 सीटों में 10-12 का स्कोर चल रहा है, 10 पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी एक भी सीट पे आगे नहीं है। पंजाब में बीजेपी 4 सीटों पे है, कांग्रेस 3 सीटों पे आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं है पंजाब में, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी। मैंने तो तमिलनाडु पर एक नजर डाली, तमिलनाडु में सब डीएमके के पास जाता दिखाई दे रहा है। अब तक बीजेपी के पक्ष में कुछ दिखाई नहीं दिया डीएमके। इसका मतलब यही हुआ ना कि अभी माहौल बहुत है, हवा बढ़िया बनी है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन सीटें एक कोई बिल्कुल। सीट मिल जाए तो काफी है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां सीट जितना, क्योंकि संगठन तो बहुत स्ट्रांग है। सरकार अलायंस की 2 सीटें हैं वो मिल भारतीय जनता सकती पार्टी लड़ती तो शायद उम्मीद एक सीट जीत सकती थी। समीर जी, इंडिया अलायंस ने अभी 101 स्कोर किया है। अभी जो ट्रेंड आया है, इंडिया अलायंस का शतक पार हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, देखिए नकुल नाथ पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं। भूपेश बघेल की बात करें, राजनांदगांव से वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने ये बोला था अभी बस चुनाव शुरू, मतलब ये गिनती शुरू होने से पहले, कि ईवीएम जो है वो बदल दिए गए हैं।
तो अगर वो आगे चल रहे हैं तो नहीं, लेकिन इसमें नहीं, वापस से ठीक रख दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा फैक्ट के साथ क्लैरिफिकेशन आया है और ऐसी कई जगह से, उत्तर प्रदेश में कई जगह से खबरें आई, खबरें कह दी गई कि रिजर्व ईवीएम का वीडियो बना के डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसमें ऐसा हो कि कोई गड़बड़ी मिली है। ये अफवाह भी होगी। कुछ कह सकते थे ना चुनाव प्रोसेस के बारे में, पहले कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी, फिर कहा ईवीएम में गड़बड़ कर देंगे, फिर कहा डीएम को प्रेशर डाल दिया, फिर कहा कि हमारे एजेंट वहां बैठने नहीं दिए, फिर कहा कि मशीनें बदल दी। तो कोई ऐसा डाउट नहीं है जो उन्होंने ना किया हो, पूरे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश है और सिमिलरली मीडिया को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। मीडिया ने ये क्यों दिखा दिया एग्जिट, वो ये पूरा आई थिंक ये थॉट आउट प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं कि किसने कह दिया, सब लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं। अब स्टेट वाइज रुझान आपके सामने है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का जो रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है, उनमें बीजेपी इस वक्त बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। टीएमसी 8 सीट पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी 11 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये आपके सामने कांग्रेस देखिए एक ही सीट पर जो उम्मीद है, जो कि अधीर रंजन चौधरी की सीट है, वहीं पे बिल्कुल बहरामपुर, वहीं पर उम्मीद है। लेफ्ट का अभी खाता खुला है, एक सीट पर वो लीड करती दिखाई दे रही है। जो है अधीर रंजन चौधरी को के सामने एक मुस्लिम कैंडिडेट यूसुफ पठान। तो ये भी सोचना होगा कि पहली बार ऐसा होगा कि वहां मुस्लिम वोट बट रहे होंगे, तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी जीतेंगे नहीं जीतेंगे देखना होगा। आंध्र प्रदेश असेंबली पूरी तरीके से एनडीए के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो जितने भी नंबर खुले हैं टीडीपी और बीजेपी के खुले हैं। ये मुझे लगता है कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां कोई रणनीति नहीं थी जगन मोहन से मोदी। उड़ीसा का भी बता दूं, बीजेपी 10 बीजेडी 3, ये उड़ीसा में ये दोनों ही राज्य चौंकाने वाले। बिल्कुल एक हफ्ते पहले टीडीपी से समन्वय हुआ मेरे ख्याल से, और चंद्रबाबू नायडू वापस आएंगे, बड़ी बात है वहां पे। उसमें बाबू का रोल मेरे ख्याल से ज्यादा था, बीजेपी का कम हुआ। पवन कल्याण इसमें काफी बड़े ग्लू थे। नहीं, बीजेपी पहचान लेते, अमित शाह और मोदी की खासियत है, वो पहचान लेते कि जमीन की सच्चाई क्या है। वो पहचान गए थे कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू स्वीप करने वाले हैं, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि धारा जहां बह रही है उसके साथ बह लो, कुछ सीट हमें भी मिलेंगी। ये आपकी बात सही है कि वो पहचानते हैं। अब पंजाब में अकाली दल को छोड़ना एक सही फैसला था। अनंतनाग से एक रिपोर्ट आ रही है, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती जिनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, वो लेगेसी अब खतरे में है। कुरुक्षेत्र से भी खबर, हर्षवर्धन जी आम आदमी पार्टी आगे, नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। कंगना रनौत का मार्जिन आ गया, 1000 वोट से पीछे है फिलहाल। कंगना रनौत 1000 वोट से ट्रेल कर रही है। वैसे भी हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहां पर मार्जिन पर नजर रखनी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे, मंडी सीट से मैंने आपको बताया कंगना रनौत जो है वो फिलहाल ट्रेल कर रही हैं, ये खबर है। महबूबा मुफ्ती अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे, वो ट्रेल कर रहे हैं अपनी सीट पर, छिंदवाड़ा की सीट पर। तो बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो इस वक्त थोड़े पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अगर हम बात करें तो रायबरेली का ट्रेंड आ गया, वहां से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी अपनी सीट पर आगे चल रही है। ओवरऑल देखिए 200, 543 में जितने ट्रेंड्स हैं, 291 एनडीए के पक्ष में, 111 इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 29 और पार्टियों के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक को लेकर भी अच्छा ट्रेंड आ रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 5 सीटों पे आगे, और जेडीएस 2 सीटों पे आगे चल रही है। रेवन्ना जो जिसके ऊपर इतने आरोप लगे, जो भी अरेस्ट हो गया, वो आगे चल रहा है अपनी सीट। एनडीए 14 हो गया। मतलब हुआ ये था, रविन्ना का जो पूरा मामला उठा था उससे पहले ही वहां चुनाव पहले हो गया पोलिंग था। हो चुकी थी वहाँ। तो वो लेकिन सौरभ जी अगर स्क्रीन पे देखें तो जैसे जैसे हम ओपिनियन पोल में और जैसे जैसे हम एग्जिट पोल में कह रहे थे, कोई भी ट्रेंड मुझे अभी तक उससे इतर नहीं दिख रहा है। तो इससे एग्जिट पोल कितने साइंटिफिक होते जा रहे हैं, कितना उसमें रैंडमाइजेशन टेक्निक अच्छी होती जा रही है। अमित शाह ने सारे ओपिनियन पोल लिख के सब चैनल्स को दे दिए थे। सुबह फोन कर दिया कि यही दिखाना है। हालांकि सबको अलग-अलग डीएम का नंबर नाम भी नहीं बताया, जयराम रमेश जी ने डीएम का नाम नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा है कि आप भाई बताइए आपका उन्होंने source क्या टाइम है? मांगा उन्होंने था, कहा, कांग्रेस उन्होंने कहा, एक हफ्ते में और बताऊंगा। समय चाहिए। शांतनु, यूपी में वो कहानी अभी 70 पार वाली तो नहीं है, लेकिन यूपी का देखिएगा। आएगी आएगी। देखिए वो छोटी, मैंने कहा मार्जिन कम होंगे लेकिन अंत तक आते आएगी। केरल को लेकर बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही सर। 11 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है वहां पर, अभी बीजेपी को कोई बढ़त नहीं मिली है। लेकिन सर वो जो एनालिसिस था ना 295 सीटों का, अब जब वो 295 सीटें कहां से ला रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। कौन अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहेगा कि जी हम तो हार रहे हैं, हमारी सीटें तो जो है बहुत ही कम आने वाली है। ये 295 वहीं से तो लेकर आए। नहीं, 295 आ गया। देख नंबर 295 295 आ गया। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा आ गया, उनकी बात तो ठीक होती है। देखिए राहुल गांधी तो सिद्धू मूसावाला के गाने से 295 लेके आए थे, लेकिन अभी आपके रुझानों में देखिए, अरविंद जी 295 एनडीए को आ अच्छी चुका। खबर दे रहा है बीजेपी के लिए सर। 3 सीटों पे आगे चल रही तमिलनाडु में बीजेपी।
ये बड़ी बात है। ये मुझे बहुत बड़ी लगता बात है है कि मेरे ख्याल से। तीन सबसे सीटों पे बड़ा आगे चल अगर रहा है। आप तमिलनाडु में सीट कन्वर्ट कर ले जाते हैं बीजेपी अपने आप, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि AIDMK को अभी अलग भी कर- ये मतलब ठीक है कि हम लोग थोड़ा सा शशि थरूर पुष्पैमी पीछे और वाला ये नरेंद्र मोदी की पर्सनल जीत बिल्कुल, इसको कही बिल्कुल। जाएगी, पार्टी का नहीं है। तमिलनाडु में ये करना सिर्फ नरेंद्र शशि मोदी थरूर का पीछे आइडिया चल रहे हैं सर, और वहाँ पर। केरल में होगा ना बिल्कुल।